सभी को नमस्कार। यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैंने एक वीडियो डाला था टाइपिंग का, और ये बहुत ही एप्ट टाइम है क्योंकि आपका प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो लोग भी टाइपिंग कर लेते हैं बहुत अच्छी, तो वो आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को टाइपिंग अच्छे से नहीं आती, जिनकी मिनिमम स्पीड 35 नहीं आती है अभी, उनको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए और ज़्यादा विलम्ब नहीं करना चाहिए। आपका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो या ना हो, इस बात पर ये निर्भर नहीं करता कि आप टाइपिंग शुरू करें या ना करें, है ना। क्योंकि लेवल 6 इवन लेवल 8 तक इंडिया में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम दे आर क्लर्कियल इन नेचर, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको खुद टाइप करना पड़ेगा। जिस भी आप पोस्ट पे जाएंगे आपको टाइप स्वयं करना पड़ेगा। जब आप सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हैं, जैसे लेवल 10 या फिर लेवल 11 12, वहाँ पर आपको कोई असिस्ट करने के लिए मिल जाता है। लेकिन आई गेस अप टू लेवल 8 हमारी ज़रूरत रहती है, ऑफिस में भी ज़रूरत रहती है कि आपको स्वयं आना चाहिए टाइपिंग करना। तो इसलिए आप टाइपिंग करना शुरू करें और उसको सीखें। टाइपिंग में आपके जो भी बेसिक डाउट्स रहते हैं, मैंने गूगल ड्राइव पे जो लिंक, मतलब जो फाइलें रखी, उसमें एक मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ था अमेज़ॉन एफिलिएट का। उसको मैंने बस सीखने के लिए बनाया हुआ था। तो उसमें मैंने कीबोर्ड के कुछ लिंक्स भी डाले हुए हैं। आपको परचेज़ करने की इच्छा हो तो आप वहाँ से ले सकते हो। अदरवाइज़ मेरा सिंपल सजेशन रहेगा कि आप घर से बाहर जाओ, पता करो कहाँ मिलता है कीबोर्ड, जा कर के ले आओ। जो आसान लगे उसको फॉलो करो और कीबोर्ड खरीद लो और टाइपिंग करना शुरू करो। आज मैंने आज एक वीडियो डाला था टाइपिंग का, मैंने बस रिमाइंड करने के लिए वो वीडियो डाला था ऐसे ही। तो उसमें कोई हमारे शायद से सब्सक्राइबर हैं, उनका क्या नाम है, अनुराग नाम है शायद से, अनुराग कुमार जी बोल रहे हैं कि मेरी वर्तमान स्पीड जो है 15 वर्ड्स पर मिनट है। कितना टाइम लगेगा 35 तक जाने में, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे थंबनेल वाले वीडियो मिल जाएंगे आपको, जिसमें लिखा रहेगा कि 30 दिन में टाइपिंग सीखें, 15 दिन में सीखें। आप सीख भी सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि शायद ना सीख पाओ, लेकिन मैं कहूँगा कि ज़्यादातर ऐसे सर जो वीडियोस होते हैं ना, वो सिर्फ कैची वीडियो बनाए जाते हैं थंबनेल बेस्ड पे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं और आपको टाइपिंग अच्छे से नहीं आती है, तो आपको मुश्किल होगी, आप तुरंत नहीं टाइप कर पाएंगे। इवन दो आपकी स्पीड आने भी लग जाए, मैं मान लेता हूँ कि आपकी स्पीड 35 आने लग गई, तो आपको क्या मुश्किल होगी जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में पेपर टाइपिंग करने जाओगे ना, तो आपके हाथ कांपने लगेंगे। और ये वाली समस्या एक अच्छी समस्या नहीं है, बहुत ख़राब समस्या है यार ये तो, है ना। तो इस रिस्क को अवॉइड करिए। चाहे आप सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, चाहे जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, चाहे आरओ के लिए तैयारी करें। आरओ में नहीं होती है, ARO में होती है। मतलब इंडिया में लेवल 8 तक के जो एग्ज़ाम्स हैं, IBSEIO होता है, उसमें शायद नहीं होती, बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि लेवल 8 तक के जो एग्ज़ाम्स हैं, जो जॉब्स हैं, उनका जो नेचर है दैट इन्वॉल्व्स टाइपिंग। सो आपको टाइपिंग आनी चाहिए। और जैसे कि अनुराग जी ने पूछा कि मेरी 15 वर्ड्स पर मिनट से कितना समय लगेगा, तो उसका आंसर ये कि बिना किसी आउटकम ओरिएंटेशन के, देखो कुछ लोग बोलते हैं आपके दिमाग में आउटकम होना चाहिए, काम कर रहे हैं तो कुछ तो परिणाम मिलना चाहिए अच्छा से ना, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन मेरा मानना है आप ऐसा मत सोचो, आप सिर्फ टाइपिंग करो। टाइपिंग में भी 2 बातें बताना चाहूँगा। पहला, जो तमाम सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप टेस्ट देते हो, एक वो होती है टाइपिंग, एक होती है टाइपिंग लर्न करना। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि किसी वेबसाइट पर जा करके आप टेस्ट ना दो। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको देना भी है, अगर आपकी इच्छा होती है देने की, तो एक स्लॉट 2 स्लॉट में दे सकते हो, या फिर दिन के 2 दिन, एक हफ्ते के 2 दिन दे सकते हो, है ना, जब आपकी इच्छा हो। ऐसा कहने के पीछे रीज़न ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दो टाइप करने में, ना कि टेस्ट देने में, समझ रहे हैं। और उसको करने का सबसे आसान और सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। कोई भी आप स्टोरी बुक ले लीजिए, ऐसा सब लोग बताते हैं और मैं उस आइडिया से सहमत हूँ कि आप कोई भी एक स्टोरी बुक ले लो
उस स्टोरी बुक को कोई भी चैप्टर खोल दो और उसको टाइप करो। फॉर एग्जांपल मुझे हिंदी की टाइपिंग लर्न करनी और मुझे बहुत अच्छी नहीं आती है, तो मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। तो उसमें दो चीज़ें करनी होती हैं। एक, आप जाकर के किसी वेबसाइट पे टाइप कर सकते हो, एक बार दो बार, यानी कि 10 मिनट 5 मिनट इस तरीके से। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसी प्रॉपर टाइपिंग करो, ना कि स्पीड के पीछे भागो। स्पीड के पीछे तो पहली बात भागना ही नहीं है, ये गलती सब लोग करते हैं। मेरी स्पीड इतनी आ रही, मेरी 15 आ रही, 35 कब होगी। स्पीड के पीछे नहीं भागो, कीज़ के पीछे भागो। की को जितने बार, मतलब जब आप स्टोरी वगैरह टाइप करते हो, मन में अपने मान के चलो कि कोई एक बुक है जिसको मुझे टाइप करना है। पतली सी कोई भी बुक ले लो, स्टोरी बुक, बच्चों की कहानियों की किताब रहती है, चंपक ले लो या कोई भी ले लो इंग्लिश में, है ना। उसको बस टाइप करो अब, बिना कुछ ऐसे भाव के कि मेरी स्पीड बढ़ जाए, बस टाइप करो। आज मैंने टाइप कर रहा था फातिहा करके एक कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की, उसको टाइप कर रहा था। इसी तरीके से आप भी जो है कुछ टाइप करिए उस तरीके से, और बिल्कुल परेशान नहीं होइए आपके आपके ज़्यादा सोचने से कि मेरी स्पीड बढ़ जाए। नहीं बढ़ेगी स्पीड आपकी। बस मन में एक भाव रखिए कि एक मैं डेट चार्ट बना ले रहा हूँ। मैंने बना लिया। आज तारीख कितनी है, 10 है क्या? आज तारीख 10 है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि आपने 11 या 12 फरवरी से शुरू कर रहे हैं। आपने 12 फरवरी से एक डेट चार्ट बना लिया, 12, 13, 14। बस उसमें डेली लगाओ, टिक मार्क करो कि मैंने आज टाइपिंग करी, 45 मिनट मैंने टाइपिंग करी। लोग 30 मिनट बोलते हैं, मैं 45 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 30 मिनट टाइपिंग करो और 10-5 मिनट जो है वेबसाइट्स में प्ले कर सकते हो कीवर्ड्स के साथ में, है ना। कुछ जो भी कंटेंट आता है उसको आप टाइप कर सकते हो। बट मोस्ट जो टाइम रहेगा आपका, 70% टाइम रहेगा वो टाइपिंग में खर्च होना चाहिए, टाइप करने में, ना कि टेस्ट देने में। टेस्ट हमारे लिए दूसरे नंबर पे है मेरे नज़र में, पहले नंबर पे सिर्फ टाइपिंग है। तो आप वैसा करो और उस डेट चार्ट पे डेली टिक मार्क करो। और आप देखोगे कि किसी एक दिन आप 2 घंटे टाइपिंग कर लोगे, 1.5 घंटे कर लोगे, लेकिन अगले दिन मिस कर दोगे, फिर अगले दिन मिस कर दोगे, फिर अगले दिन 2 घंटे कर लोगे। जो लोग इस तरीके से टाइपिंग करते हैं ना, वो जल्दी चीज़ें नहीं सीख पाते, उन्हें समय लगता है और उनका समय बर्बाद होता है। रेगुलरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। बट अगर आप कुछ नया कुछ सीखना है ना, तो नया जब सीखते हो ना, तो ज़्यादा एक दिन में ज़्यादा करने की कोशिश के पीछे मत पड़ो। बस ये सोचो कि मुझे रेगुलरली, मैंने डिसाइड किया है कि 30 मिनट टाइप करना, मुझे 45 मिनट टाइप करना, तो बस उतना ही टाइप करना है बस। और ये टाइपिंग का काम ऐसा है ना, जैसा मैं महसूस करता था जॉब के पहले, मैं कैसा महसूस करता था, मुझे लगता था कि यार मेरा पॉलिटी बाकी पड़ा हुआ है, मेरा हिस्ट्री बाकी पड़ा हुआ है, मुझे साइंस करना है, मुझे जीएस करना है, आंसर राइटिंग करनी है, सोशियो पढ़ना है। बाकी जो चीज़ें होती हैं ना, उनको मैं, मेरे मन में ऑटोमेटिकली उनके लिए ज़्यादा तवज्जो आ जाती है और मैं टाइपिंग रेगुलरली नहीं कर पाता था। बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, खुद को जो है बोलना पड़ता है। मैं आपको दिखाऊं तो शायद आप दिखेगा नहीं आपको इसमें। मैंने तब से रिमाइंडर लगा के रखा हुआ है, इसमें लेटर इन्वर्ट हो जाते हैं। अभी भी मेरे को रिमाइंडर आता रहता है, 6:15 का रिमाइंडर है ये, कि सुबह उठ करके भाई टाइपिंग कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि टाइपिंग के चक्कर में एग्ज़ाम में फेल हो जाओ। तो ऐसे रिमाइंडर आप लगा सकते हो, खुद को पुश करो, मोटिवेट करो कि नहीं करना है यार। ये ऐसी चीज़ नहीं कि हम इसको बाद में कर लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी जॉब में एक अहम रोल निभाती है। अच्छे नंबर लाने के बाद अगर नहीं आपका सिलेक्शन होता तो आपसे ज़्यादा बुरा कोई और व्यक्ति महसूस नहीं कर पाएगा, है ना। और एक बात ये भी कि अगर आपको एक बार टाइपिंग आ जाती है, आप सीख जाते हो टाइपिंग, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आप इंग्लिश सीख गए हो तो आप हिंदी की टाइपिंग सीखो। लोग बोलेंगे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा आपको कि अगर सीख लोगे ना, शुरू में मुश्किल होती है, लेकिन सीख जाओगे तो ये एक स्किल है, स्किल की नज़र से देखो इसको, तो आपको सच में बहुत मदद मिलेगी। मैंने उस दौरान बस शुरू की थी, मुझे बहुत आती भी नहीं थी, अभी भी नहीं आती, लेकिन मदद मिलती है। कोई दूसरा मान लो गलती से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, जैसे मान लो मेरा गलती से एग्ज़ाम क्लियर हो गया आर ओ वाला, तो मैं आर ओ के लिए भी एलिजिबल हूँ, ए आर ओ के लिए भी एलिजिबल हूँ। तो ए आर ओ में ये लोग क्या करते हैं, हिंदी की टाइपिंग करवाते हैं। तो हिंदी तो मुझे, अब मैं अगर पहले शुरू नहीं करता तो मुझे कुछ भी नहीं आ रही होती। अभी भी रिस्क है, मतलब मुझे नहीं आती, मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊँगा, वो अलग बात है। बट शुरू करने से ये रहता है कि हाँ, मुझे लेटर्स तो पता है कि मैं ऐसे करूँगा तो मैं आपका नाम लिख सकता हूँ, है ना, अनुराग कुमार लिख सकता हूँ मैं ऐसे करके हिंदी में। तो ये चीज़ रहती है, इसलिए आप टाइपिंग करिए, टाइपिंग को अपने जो है स्टडीज़ का हिस्सा मानिए और इसको एक्स्ट्रा की नज़र से नहीं देखिए। इसको
बस यही मैं कहना चाह रहा था। बाकी जो आपको टाइपिंग संबंधी परेशानियाँ हो आप बता सकते हो, मैं प्रयास करूँगा कि आपकी मदद कर सकूँ, और जैसा बताऊँ वैसा फॉलो करने की कोशिश करोगे हो जाएगा। लेकिन सोचो कि 10 दिन में हो जाए, कितने दिन में हो जाएगी, वो वाले सवाल जो है रिडंडेंट क्वेश्चंस हैं, उनसे नहीं हो पाता है। कोई व्यक्ति नहीं बता पाएगा कि आपका कितने दिन में हो जाएगा ना। तो बस यही आपसे बोलना था। और एक बात और बोलनी थी इसी वीडियो में, जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो बना देते हैं कभी, तो बहुत सारे लोग जो देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति आपको यही सब आपके बारे में पॉजिटिव ही बोले, है ना। इट्स यू फेस मोस्ट ऑफ द थिंग्स, निगेटिव चीज़ें आप फेस करते हो, लेकिन कोई व्यक्ति कुछ अच्छा बोल देता तो आपको अच्छा भी लगता है। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, मैं एक हमारे ही कोई कलीग हैं, और एग्जैक्टली बताऊँ अभी उनका मुझे नाम भी नहीं पता है, याद नहीं है। मतलब बात हुई है, इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा है। और उन्होंने एक दो बार जो है बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज में, बहुत पोलाइटली उन्होंने जो है कॉम्प्लीमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। और ये मैं उनसे उस समय नहीं कह पाया, तो मैं मेरे मन में ये बात थी तो मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ। अच्छा लगता है। और उन्होंने मुझे एक आइडिया भी दिया कि जैसे आपकी जॉब का 1 महीना हो चुका है, तो आप 1 महीना कैसा रहा आपका, पहला फर्स्ट मंथ कैसा रहा, उसका भी एक वीडियो बना सकते हैं। उनका आइडिया अच्छा लगा मुझे। मैं जानबूझ करके कुछ देखता हूँ, मैं किसी दिन जो है इसके ऊपर बनाऊँगा वीडियो। जिस दिन रिज़ल्ट आ जाएगा, सबसे पहले रिज़ल्ट आ जाएगा तो हम लोग लाइव पे मिलेंगे, ठीक है। और आप लोग तैयारी करते रहिए, बाकी कोई परेशानी हो मैं जो कर सकता हूँ वो आपके लिए कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी वाली पीडीएफ शेयर कर दी, जिसको मैंने रीड किया था, उसमें हाईलाइटेड चीज़ें हैं। अगर आपको आवश्यकता लगे तो आप वहाँ से उसको प्राप्त कर सकते हैं। अपना टेलीग्राम चैनल आपको पता ही होना चाहिए। अपना टेलीग्राम चैनल है UPSC 021 ऑफिशियल, ठीक है। आप वहाँ पर जा करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली बुक जो है प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल पे भी प्राप्त कर सकते हैं। साफ़ सुथरी PDF से पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। मैंने अपनी वीडियो इसलिए शेयर कर दी कि शायद आपको मदद मिले उसमें से, ठीक है। बस यही बात करनी थी। और आप अपना काम करिए, कोई परेशानी हो तो याद करिए, बुरे समय में मैं आपके पास। मैं यही सोचता हूँ। आपको लगता होगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेता हूँ मैं, बट ऐसा नहीं है। मुझे मेरी फ़िलॉसफ़ी का हिस्सा है ये कि अच्छे समय में तो दुनिया रहती है साथ में, बुरे समय में होना चाहिए व्यक्ति को। जब आपको ज़रूरत लगे तो मैं आपके पास हूँ। आपको कोई भी चीज़ जानकारी चाहिए, पूछना हो आप पूछ सकते हैं। जैसे कुछ लोग पूछ देते हैं पूरी स्ट्रेटजी बताओ, तो उसके लिए मुझे फिर अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट का बनाना पड़ेगा, उतना मेरे पास टाइम नहीं निकल पाता है, ठीक है। इसलिए जब मैं लाइव पे आऊँगा तो आपके जो भी सवाल हुआ करें आप लाइव पे पूछ लिया करो। लाइव पे अवेलेबल नहीं होते तो मुझे देखो, मैं अपने हिस्से का काम कर देता हूँ, ठीक है। आप नहीं अवेलेबल हो तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लो। रिकॉर्डेड देखोगे तो आपके डाउट्स साइमल्टेनियसली नहीं मतलब आंसर हो पाएंगे ना। और मैं आपको ये भी बता देता रहा हूँ कि जिन जिन भी क्वेश्चंस के आंसर मैं करता हूँ, आप जा करके प्लीज़ एक बार चेक कर लिया करिए और चैनल को एक्सप्लोर कर लो। लगभग सारे ही सवालों के जवाब मैंने दे रखे हैं, तो आपको मदद मिलेगी, ठीक है। ये बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोग मेरे से जो मेरे इस इनिशिएटिव में जो आप लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। काम करिए, आगे बढ़िए, कोई परेशानी हो याद करिए, ठीक है। धन्यवाद। UPSC 021 आपके साथ है।